आखिर क्यों ज्यादातर पंजाबी भारत छोड़कर कनाडा जा रहे हैं? ऐसा क्या है कनाडा में जिसे पाने के लिए पंजाबी भारत से निकलकर कनाडा या फिर अन्य देशों की तरफ रुख करते हैं? कुछ लोग तो कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं, तो कुछ गैर कानूनी ढंग से ऐसा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जो लोग गैर कानूनी ढंग से हाईली सिक्योर बॉर्डर और जंगलों को पार करते हैं, और जबकि इस पूरे सफर में इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और लगातार इन्हें चलते रहना पड़ता है, लेकिन इतना परिश्रम, इतना त्याग ये लोग आखिर क्यों करते हैं? क्यों पंजाबियों को कनाडा इतना ज्यादा पसंद आता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कनाडा जाने के लिए कुछ लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग नकली शादी तक कर लेते हैं, जिसमें 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। हालांकि ये शादी प्रॉपर होती है, जिसमें रिश्तेदारों को भी न्योता दिया जाता है, लेकिन पूरी शादी नकली होती है। सिर्फ और सिर्फ कनाडा का वीजा पाने के लिए ये शादी करवाई जाती है। और कनाडा के लिए पंजाबियों के इसी प्यार की वजह से आज कनाडा में सिख रेजिमेंट भी शामिल है। और अगर आप कनाडा जाएंगे तो देखेंगे वहां के कई सारे स्कूल, कॉलेजेस व दुकानों में माहौल छोटे पंजाब जैसा बना होता है। ऐसा लगता है कि पंजाब यहीं बसा हुआ है। पंजाबी कनाडा की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और वहां की गवर्नमेंट में 30 सिख मंत्री भी हैं। पर दोस्तों, पंजाबियों का कनाडा में इतना बड़ा मास माइग्रेशन जो हुआ है वह इतना ज्यादा आसान नहीं था। कनाडा पहुंचने के लिए कुछ लोग गैर कानूनी तरीके भी अपना लेते हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2022 का एक केस हमारे सामने आया था। भारत से एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, वह कनाडा जाने के लिए भारत से निकले, लेकिन कनाडा बॉर्डर पर इन चारों की मौत हो गई, जिसकी वजह थी कड़ाके की सर्दी, जिसमें वे भूखे प्यासे बस चलते ही जा रहे थे। और इन्हीं की तरह करीब 10,000 भारतीय हर साल कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, तब उन्हें पता चला कि ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल माइग्रेशन का है। कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग भी शामिल होते हैं, जो लोगों को कनाडा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। एक बार पैसा देने के बाद इन लोगों के लिए किसी भी साउथ अमेरिकन की कंट्री की टिकट बुक करवाई जाती है, जहां पर भारतीयों के लिए वीजा और अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फिर वहां से इन लोगों को कोलंबिया ले जाया जाता है, जहां से असली खतरनाक सफर की शुरुआत होती है, क्योंकि कनाडा जाने के लिए इन लोगों को पनामा के खतरनाक जंगलों को पार करना पड़ता है। और इस दौरान आतंकवादी, जानलेवा सांप, जंगली जानवर और खाने पीने की कमी जैसी तमाम चीजों से इन्हें जूझना पड़ता है। और इस सफर में कम से कम 6 से 10 दिन लग ही जाते हैं। और मान लीजिए अगर इस खतरनाक जंगल से ये लोग बचकर निकल भी जाएं, तो अगला जंगल होता है कोस्टा रिका जंगल, और फिर इसी तरह के कई और जंगल जिन्हें इन्हें पार करना पड़ता है। और फाइनली अलग अलग देशों के बॉर्डर को पार करते हुए ये लोग मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही तार कूद कर यूएसए में एंट्री करते हैं, और फिर कुछ इसी तरह से आगे चलकर कनाडा पहुंच जाते हैं। ये तो केवल एक रास्ता था। कुछ लोग तो पानी के जरिए कनाडा पहुंचते हैं। पानी के जहाज पर ये लोग इल्लीगल तरीके से चढ़ जाते हैं और जहाज के कैप्टन या फिर किसी अधिकारी से सांठ गांठ कर लेते हैं, ताकि वे अधिकारी या कैप्टन इन्हें जहाज में कुछ जगह दे दे और कनाडा पहुंच जाते। और भारतीयों का इस तरह से कनाडा पहुंचना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स 1986 और 1987 में भी देखने को मिले थे। जैसे तैसे करके ये लोग कनाडा पहुंच भी जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक इनका रिफ्यूजी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, इन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, जहां पर कई बार उन्हें सजा भी मिलती है। कहा तो ये भी जाता है कई सारे कैंप में इन माइग्रेंट्स को बेसिक फ्रीडम भी नहीं दी जाती है। जाहिर सी बात है, सभी लोग इस तरह से इल्लीगल तौर पर कनाडा नहीं जाते हैं। कुछ लोग पूरे नियम कानून के साथ कनाडा की धरती पर रहने पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी सारी मशक्कत लोग क्यों करते हैं? क्यों भारत की धरती को छोड़कर पंजाबी कनाडा में जाकर बसने लगे हैं? भारत में खेती बाड़ी के लिए पहचाने जाने वाले पंजाब का युवा अब खेती से दूर होना चाहता है, क्योंकि पंजाब के युवा का ये मानना है कि अगर उन्हें कोई और काम मिले तो वह खेती करना छोड़ देंगे। ऊपर से पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग
बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। और शायद इसीलिए इन लोगों को कनाडा जाकर छोटी मोटी नौकरी करके नॉर्मल जिंदगी जीना ज्यादा पसंद है। और जो लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वे भी कुछ समय के लिए कनाडा में विजिटर वीजा लेकर वहां जाते हैं और फिर वहां पर ये लोग कोई अच्छी सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर इंडिया लौटते वक्त प्रॉपर्टी को 10% कमीशन पर अपने किसी रिलेटिव या ब्रोकर के हवाले कर देते हैं। फिर भारत में बैठे बैठे उन्हें उस प्रॉपर्टी का रेंट मिलने लग जाता है। दोस्तों, पंजाबी अपने स्किल में इतने अच्छे होते हैं कि कनाडा में भी उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी है, जिससे वह लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। जी हाँ, कनाडा में अगर कोई इंसान अच्छे तरीके से खेती करता है तो उसे हजारों डॉलर महीने के मिलते हैं, यानी लाखों रुपए। और एक भारतीय किसान का लाखों रुपए महीने का कमाना किसी बड़े सपने से कम नहीं है। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब किसान के पास अच्छी खासी उपजाऊ जमीन हो। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के काम को अच्छे से जानते हैं तो आपको अच्छी पेमेंट मिलती है। हालांकि पंजाबियों का कनाडा को लेकर जो जुनून है और इसी जुनून के कारण वे कई बार फंस भी जाते हैं। वहां पर उन्हें परमानेंट रेजिडेंशियल प्रॉमिस करके कम पैसों में नौकरी करवाई जाती है और कई हर्डल्स जो हैं उन्हें पार करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये लोग कनाडा जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब में रहकर खेती करने से ज्यादा इनकम और अच्छी लाइफस्टाइल उन्हें कनाडा में ही मिलेगी। इसलिए पंजाबी यूथ गैर कानूनी तरीके से भी कनाडा बसना चाहता है। दोस्तों, क्या आप भी भारत की धरती को छोड़कर किसी अन्य देश में बसना चाहते हैं या वहां पर काम करना चाहते हैं? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।